एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों को हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू विद केएस। माय नेम इज कुलविंदर सिंह। सभी को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे देवानंद की फिल्म सीआईडी के बारे में, अननोन फैक्ट्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन व संगीत के बारे में बात करेंगे। फिल्म 1956 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फिल्म सीआईडी के अगर आप हर पहलू से अवगत होना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें। तो जब देवानंद ने गुरुदत्त को बाजी और फिर जाल जैसी फिल्मों के लिए निर्देशक के तौर पर मौका दिया तो गुरुदत्त ने देव से वादा किया था कि जब भी वो निर्माता बनेंगे तो देव को अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिका देंगे। गुरुदत्त ने अपना वादा निभाया और सीआईडी का निर्माण किया, जिसमें देवानंद को मुख्य नायक बनाया। इसके बाद गुरुदत्त ने अपने सहायक राज खोसला को भी सीआईडी के निर्देशन का मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें देवानंद के निर्देशन का अवसर नहीं मिला। गुरुदत्त की अचानक मृत्यु से कुछ महीने पहले वे देवानंद के साथ एक रंगीन फिल्म बनाना चाहते थे। हैदराबाद में एक तेलुगु फिल्म के डांस नंबर में वहीदा रहमान को देखकर गुरुदत्त की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने वहीदा को बॉम्बे बुलाया और स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्हें चुन लिया, लेकिन उनसे फिल्मों के लिए अपना नाम बदलने को कहा, जिसे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सीआईडी एक छोटी फिल्म थी, इसलिए गुरुदत्त इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने देवानंद को हीरो के रूप में लिया, लेकिन जब देव को पता चला कि उन्हें फिल्म में कोई गाना नहीं गाना है तो वह हैरान रह गए। देव किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले जो शर्त रखते थे उनमें से एक यह भी थी कि वह कम से कम आधा दर्जन गाने गाएंगे। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन राज काउंसलर ने कहा कि अगर एक सीआईडी इंस्पेक्टर गाएगा तो ये बेवकूफ़ी भरा और इलॉजिकल लगेगा। देव ने तर्क दिया कि कॉलेज के छात्र निराश होंगे और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन राज नहीं माने। जबकि गुरुदत्त ने खुद देखा कि देव का तर्क सही था। आखिरकार देव को कुछ लाइनें दी गई और सटीक रूप से कहें तो आंखों ही आंखों में का मुखड़ा दिया गया और मामला सुलझ गया। वहीदा रहमान की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में अभिनेता महमूद को एक छोटी नेगेटिव भूमिका में देखा गया था। सीआईडी में एक दृश्य में जिसमें देवानंद महमूद से पूछताछ कर रहे हैं और यह बताएं कि पत्रिका संपादक की हत्या का निर्देश किसने दिया था, तभी कांस्टेबल आते हैं और महमूद को लॉकअप में डाल देते हैं। यहाँ दो खलनायक होते हैं जो हत्यारे को मार देते हैं ताकि महमूद अपने बॉस का नाम ना बता सके। यहीं पर देवानंद फंस जाते हैं। केएन सिंह पुलिस प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। 24 साल बाद निर्देशक राज कांसला इसी कहानी को दोस्ताना में दोहराते हैं। अभिनेता साजन महमूद की भूमिका निभाते हैं और अमिताभ बच्चन फंस जाते हैं, जबकि केएन सिंह जज की भूमिका में होते हैं। राज खौसला ने गुरुदत्त के शुरुआती दिनों में उनकी सहायता की थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन करने का मौका दिया। सेंसर बोर्ड ने गीता दत्त के बेहतरीन गीत जाता कहाँ है दीवाने को इस फिल्म में काट दिया था, क्योंकि उन्हें अश्लील लगा था। जब सीआईडी का पुनः रिलीज में इस गीत को देखना अच्छा लगेगा। सीआईडी का गाना आंखों ही आंखों में इशारा गुरुदत्त द्वारा फिल्माया गया था। गुरुदत्त ने पहले प्रोडक्शन आर पार में देवानंद को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था, लेकिन बाद में गुरुदत्त ने खुद ही उस फिल्म में अभिनय किया। सीआईडी 1956 में कहीं पे निगाहें और साजन चले ससुराल में राम नारायण बाजा बजाता एक जैसे लगते हैं। फिल्म में वास्तविक जीवन के भाई बहन महमूद और मीनू मुमताज़ नजर आए थे। फिल्म से गाना जाता कहे द्वारे को हटा दिया गया था, क्योंकि सेंसर बोर्ड को गाने के बोल में फीफी शब्द अश्लील लगा। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को अपनी अगली फिल्म प्यासा 1957
के लिए तैयार करने के लिए इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका दी। बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी से धूमधाम धूमधाम ढोलक बजाना, इस गाने की पहली पंक्ति की धुन शायद हिंदी फिल्मों का गीत कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना CID 1956 से ली गई थी। नदीम श्रवण ने इस धुन का उपयोग राम रैड बाजा बजाता साजन चले ससुराल 1996 गीत के लिए फिर से किया। CID का गाना कहीं पे निगाहें रघुपति राघव राजा राम के दिलचस्प संस्करण जैसा लगता है। अनु मलिक ने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में दिल का दरवाज़ा बनाने के लिए इसी बेस का इस्तेमाल किया था। लेके पहला पहला प्यार का पाकिस्तानी संस्करण जादू नगरी टन आया था। राज कौंसला की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मई 2025 को मुंबई के रीगल सिनेमा में फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। फिल्म जादू नगरी से लेकर पहला पहला प्यार गाना पाकिस्तानी वर्जन था। गाना था जादू नगरी टन आया कोई। अब बात करते हैं CID के क्रू के बारे में। इसको डायरेक्ट किया था राज कौंसला ने, कहानी लिखी थी इंदिरा राजानंद ने, स्क्रीन प्ले भी इंदिरा राजानंद का था, प्रोड्यूसर थे गुरुदत्त और मुख्य कलाकार थे वहीद रहमान, शकीला और देवानंद। सिनेमाटोग्राफी थी VK मूर्ति की। फिल्म को एडिट किया था YJ चौहान ने। म्यूज़िक दिया था OP नैयर ने, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी थी गुरुदत्त मूवीज़ प्राइवेट लिमिटेड। डिस्ट्रीब्यूट किया था गुरुदत्त मूवीज़ लिमिटेड ने। इसको रिलीज़ किया गया था 2 नवंबर 1956 को। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बॉक्स ऑफिस इसने उस ज़माने में कमाए थे 2,05,00,000। तो इसके संगीत की बात करें तो इसका संगीत OP नैयर जी ने ही तैयार किया था। गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। एक गाना आंखों ही आंखों में जानी निसार अख्तर ने लिखा था। इस फिल्म के गाने आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। बूझ मेरा क्या नाम रे, इसे शमशाद बेगम जी ने गाया था। 4.5 मिनट का गाना है। यह है बम्बे मेरी जान, महमूद और गीता दत्त ने गाया था। लेके पहला पहला प्यार, शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था। जाता कहाँ है दीवाने, ये गीता दत्त जी ने गाया था। आंखों ही आंखों में, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये शमशाद बेगम ने गाया था। तो एक इंटरव्यू में हारमोनिका प्लेयर मिलन गुप्ता ने बताया था कि यह है बम्बे मेरी जान, ए दिल है मुश्किल आवाज कंपोज्ड गुप्ता हुआ देन द म्यूजिक मैनेजर फॉर OP नैयर, उन्होंने कंपोज किया था। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़बरदस्त हिट हुई थी। इस फिल्म का संगीत आज भी बहुत सुना जाता है। लेके पहला पहला प्यार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो ये अपने ज़माने की बहुत ही थ्रिलर मानी जाती है, क्योंकि CID उन दिनों अलग ही तरह का सब्जेक्ट था, कोई फॉरेन स्टाइल था। तो राज कौंसला की डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, देवानंद ने काम भी बहुत अच्छा किया। तो फिल्म बड़ी अच्छी थी, दर्शकों को बांध के रखती है। फिल्म हालांकि ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन फिर भी लोग यूट्यूब पे इसको ढूंढ ढूंढ के देखते हैं, चाहे पार्ट्स में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।